सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान में श्लोकों को पाठ करेंगे, साथ साथ पाठ करेंगे। आप भी ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे हुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रथम श्लोक से अध्याय प्रारंभ से कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। आप दोहराइए। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा
नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् हो। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। प्रारंभ के 6-7 श्लोकों तक हमने विचार किया था। ये तीसरा अध्याय गुरुदेव को बहुत प्रिय था और बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और इसका नाम ऋषियों ने रखा कर्म योग। और मनुष्य जीवन भर कर्म में ही तो लगा रहता है, लेकिन मनुष्य को कर्म करना ही नहीं आता है। इस प्रकार से कर्म करता है कि कर्म के बंधन में और जकड़ता चला जाता है। लोको अयम कर्म बंधन, ये लोक जो है कर्म का बंधन है और इसी से छूटना है और इसी में व्यक्ति पड़ा है। क्यों पड़ा है?
क्योंकि वो कर्म करना तो जानता है लेकिन ठीक तरह से कर्म करना नहीं जानता है। और लोग अपने को बड़ा एक्सपर्ट और अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड सब मान के बैठे रहते हैं, लेकिन गीता में भगवान का कथन है कि हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार से कर्म करते हो कि कर्म के कीचड़ में और धंसते चले जाते हो। तुमको तो कर्म के कीचड़ से बाहर आना है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अगर तुम अपने कर्म को कर्मयोग बनाना सीख जाओ तो तुम कर्म के कीचड़ में धंसने के बजाय कर्म के कीचड़ से बाहर आ जाओगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मोह कलिल, मोह का कीचड़ जो अंदर बैठा हुआ है, जिसके कारण बाहर भी कर्म के कीचड़ में फंसना हो जाता है, अंदर से भी वो कीचड़ धुल जाएगा और बाहर से जो परिस्थितियों का कीचड़ लग जाता है गलत ढंग से कर्म करने के कारण, अंदर अंतःकरण गंदा हो जाता है और बाहर परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। वो अगर तुम कर्म को कर्मयोग बनाना सीख जाओ तो अंदर भी शुद्धि हो जाएगी और बाहर भी शुद्धि हो जाएगी। और इसी को भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, समत्वम योग उच्यते, तुम समता में रहते हुए कर्म करना सीख जाओ। दूसरे अध्याय में ही कहा कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये कर्म योग की ही परिभाषा दिया भगवान ने, योग की परिभाषा दी। यहाँ केवल योग शब्द आया है, वहां अर्थ है कर्म योग। फिर कहा भगवान ने, देखो समता में रहते हुए करना, और समता में रहते हुए कौन करेगा? जो इच्छा में डूबते उतराते हुए कर्म करेगा वो समता में रहते हुए कर्म नहीं कर पाएगा। यानी इच्छा परायण मत कर्म करो, तुम तो प्रभु परायण कर्म करो। जो इच्छा में डूबते उतराते इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करेगा वो समता में रहते हुए कर्म नहीं कर पाएगा। वो इच्छा पूरी होगी तो बड़ा खुश हो जाएगा, हर्षित हो जाएगा, और हर्षित हो करके वो करना शुरू कर देगा जो नहीं करना चाहिए। और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो अवसादग्रस्त हो जाएगा और अवसाद में आकर के फिर गलत निर्णय लेगा और अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा कि देखो समता में रहते हुए कर्म करो। समत्वम योगस्थः कुरु कर्माणि संगम, आसक्ति को छोड़ करके, यानी फलासक्ति को छोड़ करके। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, अगर आप किसी से कह देंगे कि फल की आसक्ति न करके कर्म करो तो फिर कौन सुनेगा ये बात, कौन करेगा? अरे फल तो आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्शन का रिएक्शन न हो, आप एक्ट करें और फल न मिले, फल तो मिलेगा। और गुरु जी कहते थे कि देखो जो संसार के ही स्वामी होते हैं वो काम के बदले में कम पैसे नहीं देते हैं, वो तो परमात्मा है, वो उसकी याद में, उसकी प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अगर तुम कर्म करोगे तो वो तुम्हारी मजदूरी मारेंगे नहीं, वो तो कुछ बढ़ा के ही देंगे। तो निष्काम कर्म का फल तुमको फलासक्ति त्याग के कर्म करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा नहीं, फल तो मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, बढ़ करके मिलेगा। हाँ, तुमको उसको भगवान के चरणों में कर्म भी अर्पित करना है, फल भी अर्पित करना है, और प्रसाद बुद्धि से फल का भोग करना है। और बाकी ये जगत परमात्मा का ही रूप है, जगत की भलाई में अपनी सामर्थ्य को, अपने फल को लगाना है। कोई तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे भगवान, तुम्हें अभावग्रस्त नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि रोटी कपड़ा मकान नहीं तुम्हें मिलेगा, तुम्हें तो ज़्यादा मिलेगा। गुरु जी तो भगवान तो अपने भक्त के लिए 4 दिन पहले से इंतजाम करके रखते हैं। तुम दरिद्र नारायण नहीं रहोगे, तुम संपन्नता का जीवन जियोगे, और तुम्हारे आसपास के लोग भी संपन्नता और प्रसन्नता का जीवन जिएंगे अगर तुम अपने कर्म को कर्मयोग बनाना सीख जाओगे। और कर्म को कर्मयोग कैसे बनाना है, उसी के लिए भगवान ने कहा कि देखो इच्छा परायण बुद्धि का त्याग करके तुम प्रभु परायण बुद्धि रख करके कर्म करो। इसी को बुद्धि योग कहा, इसी को समता में रहते हुए कर्म करना कहा, इसी को बुद्धि योग कहा।
और अब तीसरे अध्याय में इसी को कर्म योग कह रहे हैं। बात वही है, निष्काम कर्म, फलासक्ति का त्याग करके कर्म। लेकिन ये नहीं कि फल मिलेगा, नहीं, फल तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा अच्छा ढंग से कर्म भी होगा और फल भी ज्यादा मिलेगा। इसलिए ये बात निकाल देंगे। कुछ लोग कहते हैं निष्काम कर्म का मतलब निष्प्रयोजन कर्म नहीं है, प्रयोजन तो होना ही चाहिए कर्म का। क्या हनुमान जी के जीवन में कोई प्रयोजन नहीं था? बस प्रयोजन राम जी का था, अपना प्रयोजन नहीं था। राम जी की प्रसन्नता के लिए लंका, समुद्र पार करके लंका में भी जाना है और रावण को उपदेश भी देना है, लंका भी जला डालनी है, सीता माता का पता लगा करके भी आ जाना है, राक्षसों का संहार भी, लेकिन अपना नहीं। जिमें अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमान। हनुमान जी कर्मयोग का उदाहरण है। और उसके लिए क्या चाहिए? प्रखर वैराग्य, प्रखर वैराग्य चाहिए। अंगद का प्रखर वैराग्य नहीं था। उसने कहा मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, लौट पाऊंगा वहां से सकुशल, इसमें मुझे संदेह है। अब उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हनुमान जी का तो प्रखर वैराग्य था। वो लंका, सोने की लंका के आकर्षण में फंसने वाले नहीं थे, वहां के समृद्धि में, वहां के तमाम सांसारिक आकर्षणों में। लेकिन अंगद को ये विश्वास नहीं था। उसने कहा मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि लंका का आकर्षण मुझे बांध ले और मैं लौटूं ही ना। और यही तो इसलिए उसने मना कर दिया, भगवान का आशीर्वाद ले कि तभी गया दोबारा। तो कहा कि देखो, इसके लिए वैराग्य, कर्म योग जब हम करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण से कामनाएं झर जाती हैं और अंतःकरण प्रखर वैराग्य से भर जाता है। वैराग्यपूर्ण अंतःकरण, प्रखर वैराग्य से सुशोभित अंतःकरण, निर्मल सात्विक अंतःकरण, पवित्र अंतःकरण में ही सत्य के बोध की जिज्ञासा जन्म लेती है। उसी में साधन चतुष्टय को धारण करने की सामर्थ्य आती है। और एक बार अगर जिज्ञासा गहरी हो गई तो फिर निश्चित है कि गुरु भी मिल जाएंगे, गुरु उपसत्ति भी हो जाएगी, श्रवण मनन निधिध्यासन भी हो जाएगा, और फिर ब्रह्म विद्या हमारे हृदय में दृढ़ होकर के बैठ जाएगी। हमको अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध का ज्ञान हो जाएगा, जो गीता का उद्देश्य है। लेकिन कामना परायण जीवन के रहते, कामना परायण कर्म के रहते तो ये होने वाला नहीं है। और इसीलिए लोग कहते हैं इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कामना छोड़ी नहीं जाती। और किसकी कामना नहीं छोड़ी जाती? जहां कामना पूरी ही नहीं होनी, उसकी कामना नहीं छोड़ी जाती है जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं, जो प्रतीति मात्र है, जो मिथ्या है, उसकी कामना नहीं छोड़ी जाती और वो छूट जाएगी। शरीर रखने, हमेशा शरीर बना रहे, इसकी कामना नहीं छोड़ी जाती है। और मालूम है कि चला जाएगा, तुम लाख कामना करो, तुम्हारे कामना करने से ये बना रहेगा क्या? संसार के तमाम जो भोग पदार्थ हैं उनको, वो तुम्हारे पास बने रहेंगे क्या? वो तो छूटने ही छूटने हैं। क्यों? क्योंकि ये सच्चे नहीं, ये मिथ्या है, ये प्रतीति मात्र हैं। सत्य क्या है? सत्य तो तुम्हारा अपना आत्मा है, उसका ब्रह्म स्वरूप सत्य है, अधिष्ठान सत्य है, अध्यास सत्य नहीं है, ओंकार सत्य है, वासना सत्य नहीं है, और वासना जन्य बीएमआई सत्य नहीं है, पीएफटी सत्य नहीं है, ओईटी सत्य नहीं है, ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट सत्य नहीं है। ये वासना से उत्पन्न प्रतीति मात्र है। ये जो परसीवर फीलर थिंकर जीव है, जो सुखी दुखी होने वाला है, ये प्रतीति मात्र है। ये संसार, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट, ये प्रतीति मात्र हैं। और हम इन्हीं को लक्ष्य बनाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ये ऐसे ही रहेंगे, और जब चले जाते हैं प्रकृति के काल के पंजे से तो फिर रोते हैं। भाई तो जीते जी ही ये रियलाइज कर लो, ठीक है किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में ये दृढ़ तो रहे कि आत्मा सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, आत्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। यही तो गीता है। लेकिन इस बोध में बाधा बन करके क्या खड़ा हुआ है?
हमारी कामनाएं, और कामना के कर्म, और फल जो आएगा उससे आसक्ति। अविद्या, कामना, कर्म। अज्ञान के कारण, अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मस्वरूप के अज्ञान के कारण कामनाएं ही हमको सच्ची लगती हैं, और कामना की पूर्ति जहां होती है वो जगत ही हमको सच्चा लगता है। तुलसीदास जी ने कहा ये सच्चा बच्चा नहीं है। ये आत्मा के सत्यत्व का जो भ्रम हमारी वृत्ति में बैठा हुआ है, आत्मा का सत्य नहीं है और संसार के सत्य का भ्रम बैठा हुआ है, वृत्ति के सत्य का भ्रम बैठा हुआ है, वृत्ति ज्ञान के सत्य का भ्रम बैठा हुआ है। वृत्ति ज्ञान सत्य नहीं है, वृत्ति ज्ञान का विषय सत्य नहीं है, आत्मज्ञान सत्य है, वृत्ति ज्ञान सत्य नहीं है। लेकिन हम इस बात को जानते समझते हुए लाख लाख संतों के प्रवचन और भगवान के गीता के प्रवचन के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि वृत्ति से जानी जाने वाली चीजें सत्य नहीं है, वृत्ति भी सत्य नहीं है और वृत्ति का ज्ञान भी सत्य नहीं है। सत्य है तो आत्मज्ञान सत्य है, वही सच्चिदानंद है, वही हमारा स्वरूप है, वही ब्रह्म है। जब तक ये कामनाओं का पर्दा, हम कामना परायण कर्म करते रहेंगे, इच्छा परायण कर्म करते रहेंगे, तब तक हम स्वरूप सुख से वंचित रहेंगे, स्वरूप ज्ञान से वंचित रहेंगे, स्वरूप आनंद से वंचित रहेंगे, स्वरूप के सत्य से, आत्म सत्य ब्रह्म सत्य से वंचित रहेंगे। तब तक झूठ को ही सच्चा मानते रहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, और जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। झूठो सत्य, ये संसार ही सत्य है। लोग बहुत चिढ़ जाते हैं, नहीं स्वामी जी जब तक है तब तक तो है ही। अरे तब तक भी नहीं है, सपने में यही लग रहा था कि जब तक है तब तक तो है ही है, लेकिन क्या वो तब भी था? सपना जब लग रहा था सच्चा है तब भी नहीं, जागृत जब लग रहा है सच्चा तब भी। ये क्यों सच्चा लग रहा है? क्योंकि आत्मदेव को नहीं जानते, ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते। झूठा वो सत्य, तब तक ये झूठा संसार और झूठी तीन देहें सत्य लग रही हैं। झूठा वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जब तक रस्सी को नहीं पहचाना तब तक सांप ही सच्चा लग रहा है। और जय जाने जग जाए है, उन आत्मदेव को जानते ही ये संसार कहाँ खो जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जैसे जागने के बाद सपना सबको मालूम पड़ जाता है कि भ्रम है, ऐसे ही हर ब्रह्मज्ञानी को मालूम पड़ जाता है कि ये संसार उतना ही झूठा है जितना सपने का संसार झूठा था, उतना ही जागृत का संसार झूठा है। सपने का शरीर जितना झूठा था, जागृत का शरीर भी उतना ही झूठा है। सपने में भी केवल और केवल हमारा आत्मस्वरूप ही सत्य था। सपने का भी अधिष्ठान आत्मस्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप था। जागृत का भी अधिष्ठान आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। सुषुप्ति का भी अधिष्ठान आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। वही तुरी है, वही राम जी हैं, वही कृष्ण जी हैं, वही आत्मदेव हैं, वही ब्रह्मदेव हैं, वही हिरण्यगर्भ है, और वही हम नाम चाहें जो दे लें, सत्य वो है, वही है, और एक ही सत्य है। उसको नाम एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, उसको नाम चाहे जो दिया जाए। और वो तब तक, जब तक उसको बिल्कुल जान नहीं लिया जाएगा, तब तक जो सत्य नहीं है वही सत्य लगता रहेगा। और लगता ही नहीं रहेगा, फंसाए भी रहेगा, और फंसाए ही नहीं रहेगा, दुख भी देता रहेगा। तुलसीदास जी ने कहा रजत सीप महाभास जिमि, जथा भानु कर बारि, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकै कोटारी, एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, जदपि असत्य देत दुख है। ये असत्य है लेकिन दुख दे रहा है। स्थिति क्या है? जैसे ये सीप में चांदी है कहीं नहीं, लगता है चांदी ही सच्ची है जब तक सीप को नहीं लगता है कि जल ही है, जब तक किरणों का खेल है ये नहीं जाना। यही विधि जग हरि आश्रित, ऐसे ही आत्मदेव ब्रह्मदेव के आश्रित होकर के ये सब देह और सृष्टि रह रही है तो असत्य, लेकिन दे तो। लोग कहते हैं नहीं नहीं हमको तो बहुत ठीक लगता है, खाक ठीक लगता है,
नाटक मत करो, एक्टिंग मत करो। अगर संसार में ही सत्य होता और ये सुख देता होता तो ऋषि मुनि पागल नहीं थे कि आत्मज्ञान के पीछे भटकते हैं। गुरुजी अमित जैन जी कहते हैं कि आप किसी से भी मिलिए, कहो कि हाउ आर यू, आई एम क्वाइट वेल थैंक यू, लेकिन रुक के खड़े मत हो जाना, नहीं तो अगर 5 मिनट बात किया तो वो दुखद कहानियां निकाल करके बताना शुरू करेंगे कि आपका भी मूड ऑफ कर देंगे, आपको भी दुखी कर देंगे। इसलिए सब कहने वहने की बातें हैं कि नहीं आई एम क्वाइट वेल थैंक यू, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीवन का सत्य इससे बहुत अलग है। जीवन का सत्य बताने के लिए गीता है, जीवन का सत्य बताने के लिए उपनिषद है, जीवन का सत्य बताने के लिए भागवत है, रामचरितमानस है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इससे हम जीवन के सत्य की ओर बढ़ सकते हैं और उसको स्वीकार कर सकते हैं। इनमें से एक को भी कम करके नहीं आंकना है, न ज्ञान को कम करके आंकना है, न भक्ति को कम करके आंकना है, न वैराग्य को कम करके आंकना है। क्योंकि वैराग्य अगर नहीं होगा, और वैराग्य कैसे होगा, जब हम आंख खोल के जिंदगी जिएंगे तो अपने आप वैराग्य होगा। निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन, मुंडक उपनिषद में कहा। हमारी बात पे विश्वास मत करो, अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को आंख खोल के देखते चले जाओ, मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ सुख कम और दुख बहुत ज्यादा है। बिना मांगे दुख आता है जीवन में, बिना प्रयास किए आता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, परीक्षण पूर्वक जीवन जीते चले जाओ, अपने जीवन को देखो, दूसरों के जीवन को देखो, तुमको निर्वेद हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि मालूम पड़ेगा दुख से ही वैराग्य होता है, सुख से नहीं। और भगवान ने दुनिया इतनी अच्छी बनाई कि यहाँ दुख ज्यादा बनाया और सुख कम बनाया। सुख तो आभासी सत्ता है, वास्तव में तो दुख ही मिलता है, बहुत सारा दुख मिलता है। सुख थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मिलता है, क्योंकि सुख अगर थोड़ा भी न मिले तो फिर आत्महत्या को मजबूर हो जाएगा आदमी। इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा सुख भी बीच बीच में देते रहते हैं कि वही जिंदगी में कुछ तो मनुष्य के रस बना रहे। तो कहा कि देखो, ये भगवान तीसरे अध्याय में यही बताना चाह रहे हैं कि मनुष्यों, तुम कर्म को कर्मयोग बनाओ। कर्म तो तुम कर ही रहे हो, कर्म कौन नहीं कर रहा है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। 5वें श्लोक में हमने चर्चा की। भगवान ने कहा कि एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए तो बैठ ही नहीं सकता है। प्रकृति के गुण ढकेल करके कर्म करवा लेंगे। सतरजतम, जैसी चित्त में जिस गुण का डोमिनेशन होगा, जिस गुण की प्रधानता होगी, वैसा काम आदमी करेगा। तमोगुण की प्रधानता होगी, सोएगा, नींद आएगी, आलस। रजोगुण की होगी, चलो भाई ये काम करो, वो काम करो, भोग की तरफ लालसा बढ़ाएगा। सतोगुण होगा तो कहेगा चलो सत्संग, स्वाध्याय, पूजा में मन लगेगा, लेकिन बैठ नहीं सकता। प्रकृति जैर गुणाएं है, ये जो प्रकृति से के तीनों गुण हैं, ये ढकेल करके जीव को कर्म में लगा देंगे। किसको? अज्ञानी जीव को, जो अभी अपने आत्म स्वरूप से परिचित नहीं है, आत्मा के ब्रह्मत्व से नहीं परिचित है। जिसने अभी योग बुद्धि धारण नहीं की और सांख्य बुद्धि धारण नहीं की, और सांख्य बुद्धि की पराकाष्ठा ब्राह्मी स्थिति तक जो नहीं पहुंचा, वो फिर गुणों के दायरे में ही जिंदा है और गुणों के हाथों का खिलौना बन करके जीवन जी रहा है। वो सोचता है हम बड़े स्वतंत्र हैं, कुछ स्वतंत्र नहीं है। गुण प्रकृति जैर गुणाई ही अवशः कर्म कार्यते ही, अवश्य हो करके, पराधीन हो करके गुणों के कर्म में लगा दिया जाता है। नींद लगी हो बहुत जोर की, आप लाख ट्राई करिए, तो सोना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा अगर थक गए हैं। अगर रजोगुण प्रभावी है तो निकाल करके कहेगा चलो भाई वहाँ चलो, ये खाओ, उनसे मिलाओ, ये पिक्चर देखाओ, कुछ न कुछ भोग के कर्म की ओर आपको बढ़ाएगा। सतोगुण इसलिए कहते हैं कि भाई पहले सात्विक बनाओ, सत्संग में रुचि हो, स्वाध्याय में रुचि हो, पूजा में रुचि हो, ध्यान में रुचि हो, श्रवण मनन निधिध्यासन में रुचि हो, गुरु उपसत्ति हो, गुरु शास्त्र के वाक्यों में श्रद्धा हो, गुरु के वाक्यों, तो ये सतोगुण का जो उपकारी परिणाम आएगा तो फिर आप
के अंदर से कामनाएं धीरे धीरे झरती चली जाएंगी, अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, और नहीं तो फिर कामनाएं नचाएंगी। कामनाएं जैसे जैसे हटेंगी, लॉन्गिंग हटेगी, स्पृहा जाएगी, व्याह काम और सब चली गई तो ब्राह्मी स्थिति। ये कामनाओं का ही तो सारा पर्दा है, सारा चक्कर है। कामनाएं हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में पर्दा बन करके खड़ी हैं, बाधा बन करके खड़ी हैं। कामनाओं को हटाना होगा, और कामनाओं को हटाने का पहला स्टेप क्या है? कर्म योग को जीवन में लाना, कर्म को कर्मयोग बनाना, बुद्धि को बुद्धि योग बनाना, समता में रहते हुए कार्य करना, योग में रहते हुए कार्य करना। ऐसा होगा तो दूसरे अध्याय के भगवान ने दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा था, बुद्धि युक्तो जहाति ही, ये योग बुद्धि को धारण करने वाला, जहाति ही उभय सुकृत दुष्कृत, वो सद्वासना और दुर्वासना दोनों के पार चला जाता है। तस्माद योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, योग के अनुसार कर्म करना, समता में स्थित होकर कर्म करना ही कर्म की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम, एक्सपर्टाइज इन वर्क नहीं, समता इन वर्क। कामना प्रेरित कर्म नहीं कुशलता है कि बढ़ई ने बहुत अच्छी अलमारी बना दी ना, समता में रहते हुए कर्म करना। तस्माद योगा जिससे योगा कर्मसु कौशलम। भगवान चाहते हैं कि हम कर्मठता नहीं, कर्मठता और कर्मयोग में जमीन आसमान का अंतर है। समाज में जो भ्रम फैला हुआ है, कर्मठता को कर्मयोग कहते हैं लोग, वो बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं। नहीं, कर्मठता वो तो इच्छा प्रेरित कर्म कर रहे हैं, वो कर्मठ हो सकते हैं इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन कर्मयोग क्या है कि हम परमात्मा की प्रीति के लिए कर्म करें, ईश्वरार्थ कर्म करें, प्रयोजन परमात्मा का हो, प्रेरणा परमात्मा की हो, परमात्मा की प्रसन्नता की प्रेरणा हो, और कर्म हमारा हो। बस ईश्वरार्पित कर्म, ईश्वरार्थ कर्म करें तो फिर कर्म कर्मयोग बन जाएगा। हमारी कामनाएं झर जाएंगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे, और केवल आध्यात्मिक नहीं, सांसारिक उन्नति को भी प्राप्त करेंगे। अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि कर्मयोग किसके लिए है? ये प्रवृत्ति परायण धर्म है कर्मयोग। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्मों की बात वेद भी कहता है, दोनों धर्मों की बात गीता भी कहती है। हम प्रवृत्ति में खड़े हैं, लेकिन हमको ठीक से प्रवृत्ति करना आता नहीं है। हम कर्मठता को ही कर्मयोग मानते हैं। नहीं, प्रवृत्ति धर्म क्या है कि ईश्वर परायण कर्म करना, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, प्रभु परायण कर्म करना, इच्छा परायण कर्म, कामना परायण कर्म से ऊपर उठ जाना। उन्होंने कहा कि और फल का प्रसाद बुद्धि से उपयोग करना। फल का प्रसाद बुद्धि से उपयोग करने अभी आगे बताने वाले हैं कि आप क्या करें कि प्रसाद बुद्धि से उपयोग करें। अगर यज्ञ शिष्टाशिनः संतः, हमने जो अंतिम श्लोक पाठ किया है अभी 13वां श्लोक, उसमें भगवान ने कहा कि जो यज्ञ कर्म के से बचा हुआ प्रसाद रूप आपने प्रभु परायण किया, उसका फल तो आएगा, लेकिन फल को भी क्या करें? प्रसाद बुद्धि से उपयोग करें, और बाकी को आप देवताओं को चढ़ाएं, देवताओं के भक्तों को चढ़ाएं, सब में बांट करके जो उसका अवशिष्ट बचता है फल का, उसका भोग करें, तो आपका हृदय मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, सारे ही किल्बिष से, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, सारे विकारों से मुक्त हो जाएगा, सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। ये 13वें श्लोक में अभी भगवान बताने वाले हैं तीसरे अध्याय के। यज्ञ शिष्ट अशिनः संतः, जो यज्ञ शिष्ट, यज्ञ का मतलब क्या है? निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म ही यज्ञ कर्म है।
योग बुद्धि से किया हुआ कर्म, प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो यज्ञ कर्म है, और उससे जो फल आता है उसको, उसमें जो बचता है प्रभु को प्रसाद चढ़ाने के बाद, प्रभु के भक्तों में बांटने के बाद जो बचता है, यज्ञ शिष्ट को जो खाते हैं, जो यज्ञ से बचा हुआ जो प्रसाद है उसका भोग करने वाले हैं, तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, वो सारे विकारों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब उनका भोक्ता भाव घटता चला जाता है। और कहा भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए पकाते हैं, भुंजते ते वे समझो पाप ही खाते हैं। अघम पापा जो केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं, अघम पापा वे स्वयं पापी हैं, और पचंती आत्म कारणात्, और पाप ही खाते हैं। पाप ही अपने लिए, यानी वो बांट के नहीं खाते हैं, वो यज्ञ शिष्ट को नहीं भोगते हैं, तो इसलिए वो उनके पाप की गठरी को बढ़ा देता है, आसक्ति की गठरी को बढ़ा देता है, उनकी संसार लिप्सा को बढ़ा देता है, उनके अंतःकरण की मलिनता को बढ़ा देता है, न कि वो विकारों से, दोषों से, दुर्गुणों से मुक्त होते हैं। उनका भोक्ता भाव घटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। वो इसी संसार के कीचड़ में और लथड़ पथड़ लथपथ होते चले जाते हैं। और जो यज्ञ शिष्ट को भोग करने वाले हैं, मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। तेजोबहन जी गुरु जी बड़ा अच्छा दृष्टांत इसका देते हैं कि पता चला यहाँ आए और सब ने कहीं कोई पेड़ा ले आया, कोई बर्फी ले आया, कोई कुछ ले आया, और सब, और उसके बाद कहा कि स्वामी जी थोड़ा बांट दीजिए। अब देखा पेड़ा तो बहुत अच्छा आया है, पेड़ा बहुत अच्छा आया है, लोग ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, ऐसा न हो कि अंत तक तो पेड़ा खत्म ही हो जाए, हमारे लिए तो बचे ही ना। तब उन्होंने क्या किया, धीरे से एक पेड़ा लेके जेब में और फिर बांटा। उन्होंने कहा ये यज्ञ शिष्टाशिन नहीं है कि अगर आपने पहले ही अपने लिए बचा के रख लिया ना, जो बचे सो खाइए, जितना बचे उतना खाइए। ये नहीं कि पहले सब बढ़िया बढ़िया अपने लिए निकाल के भाई रख दो और उसके बाद में जो है फिर बांटो ना। यज्ञ शिष्टाशिना क्या है कि सब प्रसाद लगाओ और प्रसाद सबको बांटो, फिर जो बचता है उसको खाओ। वो ये वही जो है सर्व किल विषयी से मुच्यन्ते करेगा। पहले से अपने लिए जो है अगर आपने सब बढ़िया बढ़िया रख लिया और फिर कहा कि तो भगवान बेवकूफ़ नहीं है कि हमने गीता का भाई पालन कर दिया, अब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। भगवान तो हृदय की बात पहचानते हैं। तो इस तरह से देखिए गुरु जी ने बड़ा अच्छा बताया कि भाई हमको हृदय का भाव ठीक रखना है, हृदय से चीज़ों को ठीक करना है। यही संदेश मूल रूप से इसमें भगवान दे रहे हैं। और फिर छठे श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि देखो, केवल कर्मेंद्रियों को रोक करके मन से भोगों का चिंतन करते रहना, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। वो ब्रह्मचारी नहीं होगा, वो मिथ्याचारी होगा, वो ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाला नहीं होगा जिसने कर्मेंद्रियों से तो कर्म करना छोड़ दिया और मन से अभी संसार के ही स्मरण में लगा है। कर्मेंद्रियों को रोक करके अगर परमात्मा का स्मरण होता हो, साधना की बातें सोची जाती हों, सत्संग की बातें सोची जाती हों, तब तो कर्मेंद्रियों से कर्म छोड़ने की कोई बात ठीक भी हो सकती है। नहीं तो कर्मेंद्रियों को रोकने की जरूरत नहीं है, केवल इच्छा को, कामना को छोड़ने की जरूरत है, कर्म को त्यागने की जरूरत नहीं है। न कर्मेंद्रियों को रोकने की जरूरत है, न कर्म को त्यागने की जरूरत है। क्यों? केवल अपनी प्रेरणा को ठीक करने की जरूरत है और बाहर जो फल मिलेगा उस फल का भोग कैसे करना है ये सीखने की जरूरत है। फल का भोग सीखने की जरूरत है और कर्म का प्रेरक तत्व क्या हो ये सीखने की जरूरत है। कर्म का प्रेरक तत्व कामना न हो, भगवान की प्रसन्नता हो, समाज इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। गुरुदेव कहते थे
जिससे राष्ट्र का हित होता हो, जिससे समाज का हित होता हो, वो वाला काम किया जाए। केवल ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कर्म न किया जाए। अहम केंद्रित इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर हम कर्म करेंगे और बंधते चले जाएंगे, संसार का बंधन कड़ा कड़ा होता चला जाएगा, संसार का बंधन शिथिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कामना का बंधन है ना। कामना छूटेगी, बाहर भी निर्वेद होगा। अंदर से कामना जाएगी, बाहर जीवन में खुशियों के फूल लगेंगे। अंदर से बाहर तक सब ठीक होगा, अभ्युदय से निःश्रेयस तक सब कुछ प्राप्त होगा। ये भय करने की जरूरत नहीं कि हमारा तो सब नष्ट हो जाएगा, नहीं नहीं, और अच्छा हो जाएगा। गुरु जी कहते थे देखो, यहां जो धर्म सिखाया गया, वेद ने सिखाया, गीता ने सिखाया, वो दरिद्र नारायण का धर्म नहीं है। दशरथ धार्मिक थे लेकिन गरीब नहीं थे, जनक धार्मिक थे लेकिन गरीब नहीं थे। वो लोग धर्म और अध्यात्म की पराकाष्ठा पर जीने वाले लोग थे, लेकिन वो दरिद्र नहीं थे, वो तो बहुत संपन्न थे। इसलिए ये सोचना कि हम प्रवृत्ति परायण धर्म के रास्ते चलेंगे या निवृत्ति परायण धर्म के रास्ते चलेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, ये धर्म को ठीक से न समझने के कारण ऐसी आशंका बनी रहती है। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपका विजुअलाइजेशन ठीक होगा, संसार की समझ अच्छी होगी, अपनी समझ अच्छी होगी, भगवान की समझ अच्छी होगी, अपना प्रयोजन ठीक से दिखाई देगा, अपनी शक्तियों को, ज्ञान शक्ति को, क्रिया शक्ति को, द्रव्य शक्ति को ठीक प्रयोजन के लिए हम लगा सकेंगे तो हार की कहाँ बात है, पीछे हटने की कहाँ बात है। संसार में भी उन्नति होगी और अध्यात्म में भी उन्नति होगी। कहा इसलिए कर्मेंद्रियों को रोकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ पाना है तो कुछ करो, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कुछ करो। 7वें श्लोक में कहा था, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। 6ठे श्लोक से ठीक उल्टा कौन है? मिथ्याचारी नहीं है ये ब्रह्म की ओर बढ़ने वाला है। कौन सविशिष्यते? मिथ्याचारी के मुकाबले कौन एक्सेल करेगा? सविशिष्यते तो दो चीजें कहीं कि जो मन से इंद्रियों को संयमित करके कर्म करेगा। यानी संयम कहाँ करना है? अगर मन संयमित नहीं है तो इंद्रियां बहुत देर तक संयम में रहेंगी नहीं। असली संयम मन का है। मनसस्य इंद्रियाणाम ऐकाग्रम परमम तपः। और उसमें भी क्या है कि मन और इंद्रियों को सात्विक बातों में लगा देना, यही तो संयमन है मन और इंद्रियों का। अगर खराब बातों में ही मन और इंद्रियां लगी रहीं, संसार के भोग पदार्थों को पाने में ही को बहुत बड़ी बात मान करके मन और इंद्रियां लगी रहीं, तो संयमन क्या हुआ? नहीं। हमको मालूम होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य दो नहीं है। जीवन का, मनुष्य मात्र के जीवन का लक्ष्य अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होना ही है। और उसके लिए रास्ता है कर्मयोग और फिर सांख्य योग, योग बुद्धि और फिर सांख्य बुद्धि को प्राप्त कर लेना। और येषा ब्राह्मी स्थिति प्रार्थ, यही रास्ता है, यही एकमात्र रास्ता है। ये धर्म की जो बात की जा रही है, प्रवृत्ति धर्म यानी कर्मयोग, निवृत्ति धर्म यानी सांख्य योग। ये जो प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, दो धर्मों की बात गीता कर रही है, वेद भी कर रहा है। योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि की बात हो रही है, कर्म योग और ज्ञान योग की बात हो रही है। ये मनुष्य के लिए हो रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही ऐसा है कि जिसको कर्म की स्वतंत्रता है। बाकी किसी जानवर को नहीं है कर्म की स्वतंत्रता। गाय शाकाहारी है तो रहेगी और बाघ मांसाहारी है तो रहेगा। उसको उपदेश उसी को किया जा सकता है जिसकी फ्री विल हो, जिसमें संकल्प की स्वतंत्रता हो, जो प्रभु परायण कर्म भी कर सकता हो और इच्छा परायण कर्म भी कर सकता हो। उसी से तो कहा जाएगा कि नहीं, अब तुम इच्छा परायण कर्म मत करो, अब तुम प्रभु। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य प्रकृति ने दी है।
कि हम जिस रास्ते को चुने, जिस रास्ते को ठीक समझें, उस रास्ते चलने की सामर्थ्य हमारे अंदर है। हम विवेक हमारे अंदर है, हम विवेक को बढ़ा भी सकते हैं, विवेक के दिखाए रास्ते पे चलने की सामर्थ्य भी पैदा कर सकते हैं। हम चाहें तो कुसंग करें और हम चाहें तो सत्संग करें, फ्री विल है। इसीलिए मनुष्य के लिए ही धर्म है, बाकी किसी के लिए धर्म नहीं है। इसीलिए धर्म की बात मनुष्य से ही की जाती है कि हे मनुष्य, तुम इंस्टिंक्टिव लाइफ लीड मत करो, तुमको तो शास्त्र और गुरु के दिखाए रास्ते पर चलना है। यही तुम्हारे मनुष्य जीवन की सफलता का मापदंड होगा कि तुम शास्त्र और सद्गुरु के दिखाए रास्ते पर कितना चल पाए। तुमने अपनी जीवन दृष्टि गीता के अनुसार बनाई कि नहीं बनाई? तुमने अपनी दिनचर्या गीता के अनुसार बनाई कि नहीं बनाई? तुमने अपने कर्म, अपने जीवन, अपनी साधना को गीता के अनुसार बनाया या नहीं बनाया? यही मनुष्य जीवन की सफलता है। और ये धर्म, प्रवृत्ति धर्म वही है। गुरु जी कहते थे प्रवृत्ति वही श्रेष्ठ है जो एक दिन ले जाकर के निवृत्ति में खड़ा कर दे। प्रवृत्ति धर्म अगर हमने ठीक से निर्वहन इसका किया है तो एक दिन ये प्रवृत्ति धर्म पर हमारा चलना हमको निवृत्ति धर्म का अधिकारी बना देगा। हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि फिर हम सांख्य बुद्धि को धारण करने योग्य, कर्म योग बुद्धि को ठीक से अगर हमने धारण किया, जीवन में कर्म योग के रास्ते पर हम ठीक से अगर चले, तो एक दिन हम ज्ञान योग के रास्ते पर चलने लायक बन जाएंगे, सांख्य बुद्धि धारण करने लायक बन जाएंगे। और निश्चित रूप से जो सांख्य बुद्धि की पराकाष्ठा ब्रह्म स्वरूप का बोध है, वहां तक भी हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद तो फिर जब आनंद की ही तो तलाश है, और तलाश किस चीज की है? बस हम वहां खोज रहे हैं आनंद जहां वो है नहीं। हम इंद्रियों से आनंद खोज रहे हैं, हम मन में आनंद खोज रहे हैं, हम संसार में आनंद खोज रहे हैं। और आनंद आत्मा का धर्म है, सच्चित आनंद। हम संसार को सत्य माने बैठे हैं और सत्य आत्मा है। हम संसार के ज्ञान को बहुत बड़ी चीज माने बैठे हैं और आत्मा का ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। हम संसार के आनंद को बहुत बड़ी चीज मान के बैठे हैं और आत्मानंद सत्य का आनंद है। सत्य वो है, चेतन वो है, आनंद वो है, और हम संसार को सच्चिदानंद मान के बैठे हैं। हम गलत जगह अगर सही चीज ढूंढेंगे मिलेगी नहीं और हमको धक्का पहुंचेगा। जन्म जन्म से हम ये गलती करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा हो, शास्त्र की कृपा हो, सद्गुरु की कृपा हो, तो हमको धीरे धीरे उस गलती को हटा करके जीवन से और सही मार्ग को चुनना। तो 7वें श्लोक में 2 बातें कही कि मन से ज्ञानेंद्रियों का संयम करो। मन से, यहां यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते, मन के संयम से, मनसा नियम इंद्रियाणि कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते। कर्मेंद्रियों से तो तुम कर्मयोग का आरंभ करो और ज्ञानेंद्रियों को मन से संयमित करो। यानी संयम का स्थान कर्मेंद्रियां नहीं है, संयम का स्थान ज्ञानेंद्रियां हैं। और संयम कहां से शुरू होगा? इंद्रियों से नहीं, मन से। मन में ही तो रस बुद्धि बैठी है। मन को ये बार बार समझाना होगा प्रतिपक्ष भावना करके कि जहां तुम रस बुद्धि करके बैठे हो वहां कोई रसवस नहीं है, वहां तो कुरस है। खंडा जी महाराज कहते थे कुर्सी से बड़ा प्रेम होता है लोगों को, तो वो कहते थे ये क्या है? ये कुरसिका है। कुर्सी जितनी बड़ी होती जाती है, कुरसिका उतना ही कुत्सित रस का भोग कराने लगती है व्यक्ति को। कुरसिका है ये, सुरसिका नहीं है। वहां संसार में जहां तुमको रस दिखता है वो रस है नहीं। वहां रस वास्तव में है कहां? आत्मोन्मुखी यात्रा में, अंतर यात्रा में रस है। इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को मन से नियमित करो। मन को बार बार समझाओ कि जहां ये आंख अगर रूप देखने को तरसती है तो फिर वहां कोई ऐसा रसवस नहीं है। अगर कान किसी म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं तो देखो कान वही, कान की शोभा
उस होता शब्दों को सुनने से होती है। गीता के श्लोक, गीता पर प्रवचन सुनने से कान की शोभा है, बहुत जाज और ये सब सुनने से या कुंडल पहनने से शोभा नहीं है। सत्संग के शब्द कान में पड़े, ये कान की शोभा है, ये कुंडल पहनने से कान की शोभा नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि कही गई शास्त्रों में। तो कहा, दो बातें 7वें श्लोक में कही। एक तो मन को समझा करके, मन में आत्मबोध के प्रति रस बुद्धि पैदा करके, ये जो ज्ञानेंद्रियां हमारी संसार में रस लेने के लिए दौड़ती हैं, वहां से इनको विड्रा करें। ज्ञानेंद्रियों को तो संयमित करें, नियमित करें। कैसे? मन को समझा करके। मन कैसे समझेगा? विवेक से। बुद्धि को बहुत सत्संग द्वारा अनुग्रहित किया जाए। हमने पिछली कक्षा में संभवतः चर्चा की थी कि जब हमारा मन स्वाध्याय से, साधना से और सत्संग से अनुग्रहित होगा, तभी वो ज्ञानेंद्रियों का नियमन कर सकता है। इसलिए अपने मन को स्वाध्याय से अनुग्रहित करना पड़ेगा, साधना से अनुग्रहित करना पड़ेगा, सत्संग से अनुग्रहित करना पड़ेगा। ऐसा जो स्वाध्याय, साधना और सत्संग से अनुग्रहित मन है, वो ज्ञानेंद्रियों का नियमन कर सकता है। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स शुड बी कंट्रोल्ड। गुरुदेव कहते थे, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं होनी चाहिए, कम, केवल प्रभुपरायण विचार हो, सत्संग परायण विचार हो। तो क्वांटिटी को भी कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ थॉट, किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, सात्विक विषय के बारे में सोच रहे हैं या रजोगुणी या तमोगुणी, और डायरेक्शन क्या है, आत्मोन्मुखी है विचार या संसारोन्मुखी है, ऐसे का। तो मन से ज्ञानेंद्रियों का नियमन हो। और कहा, असक्तः स विशिष्यते, फलासक्ति रहित हो करके कर्म करना ही इस कर्मयोगी की विशेषता है। असक्तः स विशिष्यते, कर्मयोगी के का कर्म विशेष कैसे हो जाता है, वो मिथ्याचारियों से उत्कृष्ट कैसे होता है, क्योंकि वो असक्तः, फलासक्ति से रहित होकर के, निष्प्रयोजन होकर के नहीं, निष्काम होकर के, फल की आसक्ति से रहित होकर के कर्म करता है। इंद्रियों को मन से, ज्ञानेंद्रियों का मन से नियमन करके कर्म करता है। ये दो बातें बताई इस श्लोक में, इंद्रियाणि मनसा नियम्य और असक्तः। फिर कर्मेंद्रियों को नहीं रोकना है, कर्मेंद्रियैहि कर्मयोगम आरभते, कर्मेंद्रियों से तो कर्मयोग को आरंभ करना है। ज्ञानेंद्रियों का मन से नियमन करना है, फलासक्ति से रहित होकर कर्म करना है, और कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करते रहना है। ये बताया 7वें श्लोक में। फिर 8वें श्लोक में क्या कहा कि नियतम कुर कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। जो अकर्मण्य होगा, जो कर्मेंद्रियों को रोक लेगा, कर्मेंद्रियों को और कर्म को रोकने की बात गीता कहीं नहीं कर रही है, कह रही है योग कर्मेंद्रियों से पूरा ज्यादा काम करना, ज्यादा अच्छे ढंग से करना है काम। कहा, अगर कर्मेंद्रियों को अकर्मण्य होकर के बैठ जाओगे तो शरीर की यात्रा भी ठीक से नहीं होगी। 2 जून की रोटी जुटाना तुमको मुश्किल होगा, परिवार पालना तुमको मुश्किल होगा। इसलिए गीता अकर्मण्य नहीं बना रही है। कुछ लोग कहते हैं भाई गीता अकर्मण्यता का, भगवान ने साफ कहा, शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेत, शरीर की यात्रा भी पूरी करना अकर्मण्य व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते, कर्मेंद्रियों से तो कर्मयोग का आचरण हमको करते ही रहना है, क्योंकि अकर्मण्य जो है, अकर्मणा है, उसकी शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत, सिद्धेत नहीं, प्रसिद्धेत।
हो सकता है लष्टम पष्टम मांग के करके हैं करके हो भी जाए। भगवान ने कहा सिद्धियत नहीं, प्रसिद्ध अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। प्रसिद्धियत कि हाँ आप जो है संपन्नता में जी रहे हैं, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, किसी के सामने हैं कर करके हमको जिंदगी नहीं चलानी है। प्रसिद्धियत अच्छे ढंग से जीवन नहीं चल पाएगा कर्मण्य व्यक्ति का। कहा इसलिए क्या करो, नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, नियत कर्म को करो। नियत कर्म क्या है, दो चीजें निषिद्ध बताई गई हैं। कर्म दो नहीं करने चाहिए, एक तो निषिद्ध कर्म नहीं कर, जो शास्त्र से निषिद्ध कर्म है वो नहीं करने चाहिए, और दूसरे गीता में सकाम कर्म को भी मना किया, यानी कामना से प्रेरित कर्म भी नहीं करना चाहिए। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। फल के हेतु से सकाम कामना परायण कर्म करने वाले कहा कि वो बहुत नीचे दीन बन जाते हैं। अवर कर्म है वो बहुत निम्न कर्म है, कामना परायण कर्म, उसको तो हटाओ जिंदगी से। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि, उसकी जो है क्या लाओ, बुद्धि योग लाओ, कर्म योग में स्थित होकर कर्म योग करो, कामना परायण कर। बुद्धौ शरण में इच्छ, तुम बुद्धि योग की शरण में जाओ। कृपणा फल हेतु, फल के दबाव में काम करने वाले, कामना परायण कर्म करने वाले कृपण हैं, दीन हैं। कृपण का मतलब दीन। तो कहा कि नियतम कर्म, नियत कर्म करो। और भगवान ने स्वधर्म कहा, और स्वधर्म भी कैसे करो, स्वधर्म जो है उसको कर्मयोगी बन करके स्वधर्म करो। ये नहीं कामना परायण होकर के स्वधर्म करने लगे तुम करो क्या, निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म तो मत करो, लेकिन नित्य कर्म करो। ये नहीं कि आज संडे है आज 1 बजे नहाएंगे, या आज छुट्टी है आज नहाएंगे ही नहीं। नहीं, जो नित्य कर्म है उसको करो। उन्होंने कहा कि भाई तो नहीं तो आपके आसपास से गुरु जी कहते थे अगर आपने नित्य कर्म करना बंद कर दिया तो जो वांछित लोग हैं वो तो इतनी शरीर से आपके अच्छी खुशबू आने लगेगी, दुर्गंध की, वो तो हट जाएंगे। और बिन बुलाए मेहमान, उन्होंने कहा कि भाई ले ये हमारे बालों में तो इतने जू हैं, क्योंकि हम तो कभी बाल साफ करते ही नहीं है, अपना ऐसे ऐसे झटक दिया तो कई जीव जो है, हम जीवों को रहने के लिए आलंबन दे रहे हैं अपने सिर में, देखिए हम कितना परोपकार कर रहे हैं। तो कहा नहीं, नित्य कर्म करो, नैमित्तिक कर्म करो। कोई बगल में बीमार पड़ गया तो भाई उस दिन उसको एडमिट कराओ, कुछ उसकी सहायता करो। नैमित्तिक कर्म करो, उपासना कर्म करो, उपासना करो, प्रायश्चित कर्म करो, कोई गलती हो गई हो तो प्रायश्चित करो। ये 4 कर्म तो नित्य कर्म में आए, जो करने लायक कर्म है, स्वधर्म है और अपना स्वधर्म। नित्य नैमित्तिक उपासना और प्रायश्चित कर्म करो, सकाम कर्म मत करो, निषिद्ध कर्म मत करो। ऐसा जो नियत कर्म अगर तुम करोगे और अपने स्वधर्म का कर्म योगी बनकर के स्वधर्म का पालन करोगे, यही दूसरे अध्याय में 31 से 37 श्लोक तक भगवान ने स्वधर्म की बात बताई थी दूसरे अध्याय में। और अर्जुन से कहा नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना, तुमको ये करना ही पड़ेगा। हाँ, ये है समत्वम योग उच्यते, योग में स्थित होकर के स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा। वो जीतते हैं वो जीते हैं, तुम जीतते हो, तुमको जीतने हारने से मतलब नहीं है, तुमको अपना कर्म में पूरी ऊर्जा लगानी है। तो यहाँ कहा नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो हे कर्मणः शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध नहीं होगी। 9वें श्लोक में क्या कहा, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अर्जुन, यज्ञ के लिए कर्म करो, जो यज्ञ कर्म के अलावा जो कर्म होता है वो बंधन का कारण होता है। यज्ञार्थ कर्म जो है वही मुक्ति के रास्ते पर ले चलता है, जो यज्ञार्थ कर्म के अलावा कर्म हैं वो बंधन का कारण होते हैं। यज्ञार्थात कर्मणा अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। जो लोग यज्ञार्थ कर्म के अतिरिक्त कर्म करते हैं वो कर्म बंधन का कारण बनता है, मुक्ति का नहीं।
तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए यज्ञार्थ कर्म ही करो। तदर्थम का मतलब है यज्ञार्थ कर्म करो। मुक्त संगः समाचर, और उसको भी कैसे करो? फलासक्ति छोड़ के करो। मुक्त संगः, असंग हो करके करो। फलासक्ति की कामना छोड़ करके करो। फल की कामना छोड़ करके, निष्प्रयोजन नहीं, निष्काम कामना का त्याग करके करो। फलासक्ति से मुक्त हो करके करो। मुक्त संग यानी फल की आसक्ति से मुक्त हो करके, ये मुक्त संग। और समाचार, और जैसे तैसे मत कर दो, लस्टम पस्टम कर दिया भाई, अरे भाई कर तो दिया ना। समाचार सम आचरण यानी अच्छे से अच्छे ढंग से करो, जितने अच्छे ढंग से कर सकते हो। भगवान की पूजा भी अच्छे से अच्छे ढंग से होनी चाहिए। अगर भगवान ने संपन्नता दी है, सबसे अच्छे ढंग के फल लाओ, मिठाई लाओ, सबसे अच्छे ढंग से स्तुति बोलो, अच्छे समाचार सबसे हमारे कर्म पूजा के पुष्प बन जाए, भक्ति बढ़े, तो फिर कर्म बंधनकारी नहीं होगा। लेकिन यहां यज्ञार्थ का मतलब क्या है? भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, कहा ईश्वर यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ का मतलब क्या है? विष्णु। श्रुति प्रमाण से तैत्तरीय संहिता में कहा यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, यानी यज्ञ ही ईश्वर है। और उस ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाए वह यज्ञार्थ कर्म है। श्रुते यज्ञ ईश्वर तदर्थम यत् क्रियते तद यज्ञार्थम कर्म। ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाए वही यज्ञार्थ कर्म है, यानी ईश्वरार्थ कर्म ही यज्ञार्थ कर्म है। और ईश्वरार्थ कर्म को छोड़ करके अगर कोई दूसरे तरह से यानी कामना परायण होकर के कर्म करता है, तो वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, बल्कि कर्म बंधन से युक्त हो जाता है। लेकिन ईश्वरार्थ अगर कर्म करेगा तो फिर वो कर्म से बंधेगा नहीं, वो कर्म बंधन युक्त नहीं होगा, वो कर्म बंधन से मुक्त होगा। अगर ईश्वरार्थ कर्म करेगा, ईश्वरार्थ कर्म ही यज्ञार्थ कर्म है। यानी परमात्मा के लिए कर्म करो, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, ईश्वरार्थ कर्म करो। कहा हे कौन्तेय, तू कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर के ईश्वरार्थ कर्मों को का भली प्रकार आचरण कर। तो ये 9वां श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखो कर्म करने का तरीका क्या है, कि कर्म तो हो लेकिन कर्म का बंधन ना हो। क्योंकि अगर तुमने सकाम कर्म किया तो फल तो मिल जाएगा, लेकिन कर्म का बंधन और जकड़ लेगा, वासनाओं का बंधन और जकड़ लेगा। तुम्हारे ही आत्मदेव से के बीच में जो वासना का पर्दा है और कड़ा हो जाएगा। मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ोगे, आत्मबोध ब्रह्मबोध की तरफ नहीं बढ़ोगे। तुमको संसार ही सत्य लगेगा, देह ही सत्य लगेगा, और जब छूटेगा तो रोगे, और जब मिलेगा थोड़ा थोड़ा खुश हो जाओगे। इसी सुख दुख में हिचकोले खाते हुए जीवन की नैया चलती रहेगी। कहा देखो ये यज्ञ भावना से अगर हट करके कोई कर्म करता है तो कर्मों का बंधन जरूर हो जाएगा, फिर वो सत्कर्म ही क्यों ना हो। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। अगर सत्कर्म भी तुमने किया, बड़ा अच्छा काम किया होगा, लेकिन अगर कर्म फल को भगवान को समर्पित नहीं किया, यज्ञ शिष्टाशिना का भोग नहीं किया, तो वो सत्कर्म भी अहंकार बढ़ाने वाला हो जाएगा, वासना का पर्दा कड़ा करने वाला हो जाएगा। इसलिए सत्कर्म गीता नहीं बता रही है, बल्कि ईश्वरार्थ कर्म बता रही है। सत्कर्म को भी भगवान को समर्पित करो। प्रभु की प्रीति के लिए कर्म नहीं होगा तो निश्चित है कि वो स्वार्थ पूर्ति के लिए होगा, वो सुशोभित करने के लिए होगा, और वो बंधनकारी होगा। अब कोई कहता है कि भाई हमको तो भगवान की प्रसन्नता किसमें होगी, ये बात समझ में ही नहीं आती है। नहीं आती है तो फिर गीता के अनुसार चलो,
आती तो वैसे सबको है कुछ कुछ, नहीं तो जैसे जैसे तुम चलोगे कर्मयोग के रास्ते पर, अंतःकरण शुद्ध होगा तो समझ में आने लगेगा कि कौन सा काम भगवान को पसंद है और कौन सा नहीं पसंद है। गुरु जी कहते थे कि प्रभु की आराधना इतनी करो कि प्रभु क्या चाहते हैं ये समझ में, प्रभु की प्रसन्नता किसमें है ये समझ में आने लगे, और उनके सामने अपना संकल्प क्षरित होने लगे, अपने संकल्प को, अपनी कामना को प्रभु के चरणों में बढ़ाने से बढ़ करके कोई चीज आप प्रभु को चढ़ा नहीं सकते हैं। अपनी कामनाओं को उनके चरणों में अर्पित कर दो, वो किसी भी मिठाई से, किसी भी फल से, किसी भी फूल से बड़ी चीज है। तुम वही सबसे बड़ी चीज, तुम्हारी कामनाएं ही हैं जिनको प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रभु की सच्ची पूजा कर सकते हो, और प्रभु उससे कम में खुश होने वाले भी नहीं है। जैसे जैसे अपनी कामनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते चले जाओगे, प्रभु तुम्हारे हृदय में सद प्रेरणा देते चले जाएंगे, डिवाइन विल तुम्हारे माध्यम से, डिवाइन इंस्पिरेशन बहने लगेगा तुम्हारे माध्यम से। जो डिजायर का इंस्पिरेशन बहता है उसकी जो है डिवाइन इंस्पिरेशन बहने लगेगा, और निश्चित रूप से वो तुम्हारी आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति का कारण बनेगा। तुम्हारे सारे बंधन ढीले होते चले जाएंगे और तुम मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो कहा व्यक्ति भगवान के सामने अपना संकल्प छोड़े, अपनी इच्छा छोड़े, यही थोड़े में गीता का संदेश है। अपने संकल्पों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाओ, उनको छोड़ो, और प्रभु की प्रसन्नता से जब तुम्हारा चित्त भरता चला जाएगा तो तुमको फिर प्रसन्नता ही तो चाहिए, तृप्ति ही तो चाहिए। कामनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करके जो तृप्ति तुमको मिलेगी, तो अतृप्ति के धरातल पर ही कामना का बीज अंकुरित होता है। ये वेदांत का सिद्धांत है। तुम चूंकि अतृप्त होते हो इसलिए कामना का बीज अंकुरित होता है तुमको तृप्त बनाने के लिए, लेकिन क्या वो तृप्त बना पाता है? नहीं। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी शांति मिलती है, फिर अतृप्ति, फिर कामना का बीज, फिर अतृप्ति, फिर कामना का बीज, फिर अतृप्ति। तो और तृप्ति कब होगी? जब परमात्म बोध की प्रसन्नता, आत्मबोध की प्रसन्नता, जो सच्चा आनंद, आत्मानंद है, वो तुम्हारे अंदर हिलोरें लेगा। तो कहा कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। छठे अध्याय में कहा उस आत्मानंद को प्राप्त करके ही उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। संसार का कोई अचीवमेंट उससे बड़ा नहीं है, उस आनंद से बड़ा नहीं है, उस अचीवमेंट से बड़ा नहीं है जो वो सांख्य योगी प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी प्राप्त करता है। यम लब्ध्वा चाप अपरम लाभम, उससे बढ़ करके वो जानता है कि कोई आनंद नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, नाधिकम तथा, उससे अधिक कुछ। यस्मिन स्थितो न दुखेन, और उसमें स्थित होने के बाद ये शरीर रहता हो, रहे, जाता हो जाए, रोग होता हो होए, न होता हो न होए, संसार का कोई भी धन पद प्रतिष्ठा मिलती हो मिल जाए, न मिलती हो न मिल जाए। यस्मिन स्थितो न दुखेन, बाहर से लोगों की निगाह में चाहे जितना बड़ा दुख हो, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि, हिमालय के पहाड़ जैसा भी दुख अगर आ जाए, क्योंकि वो तो उसका आनंद तो चित्त का तो कोई छीन नहीं लेगा। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ तो उसे प्राप्त हो गया। इसी लाभ की ओर बढ़ने का पहला कदम है कर्मयोग, यज्ञार्थ कर्म करना, सकाम कर्म से ऊपर उठ करके, इच्छा परायण कर्म से ऊपर उठ करके प्रभु परायण ईश्वरार्थ कर्म करना, यज्ञार्थ कर्म करना और मुक्ति की तरफ बढ़ जाना, यही परमात्मा का संदेश है। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि